नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप प्राइवेट स्कूल में कितना मार्जिन अर्न कर सकते हैं, यानी कि कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं एक प्राइवेट स्कूल में। दोस्तों, प्राइवेट स्कूल एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप सामाजिक तौर पर भी कर सकते हैं, साथ ही एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं भी एज ए प्राइवेट स्कूल संचालक हूँ। मैं अपना एक ग्रुप संचालित करता हूँ जिसके तहत हम 5 से 6 ब्रांच अभी रन कर रहे हैं और अलग अलग सिटीज़ में उनको एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर आप भी, और इस बिजनेस में मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैंने अभी तक इससे लाखों रुपए कमाए हैं, इसलिए जो भी बात मैं बताऊंगा वो पूरी तरह से सत्य रहेगी। और आप खुद इसको डिसाइड करना कि एक प्राइवेट स्कूल इस टाइप से जो सर बता रहे हैं वो प्रॉफिट मार्जिन कमा पाता है या नहीं कमा पाता है। सब कंप्लीटली बातों पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि इससे जुड़े हुए यूजफुल वीडियो आपसे कभी मिस ना हो सके। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यही आता है कि हम प्राइवेट स्कूल खोल तो लेते हैं, लेकिन हम प्रॉफिट मार्जिन कितना कमा पाएंगे और कैसे कमा पाएंगे। तो आज मैं आपको पूरा रेशो, पूरा गणित बता दूंगा एक प्राइवेट स्कूल का, या फिर आपका एक प्ले स्कूल हो या फिर आपका सीबीएसई स्कूल हो, सभी का एक रेशो बता दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि प्राइवेट स्कूल में कितना प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं आप। तो देखिए, कंप्लीटली आपको कुछ बातों पर फोकस करना पड़ेगा और मैनेजमेंट के हिसाब से पूरा सिस्टम चलाना पड़ेगा। अगर आप मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं चलते हैं तो ऑब्वियसली आप आगे जाके पूरा लॉस हो सकता है आपको, और यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल में घाटा भी हो सकता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप से आपको ये काम करना है यहाँ पर। तो सबसे पहला सवाल आता है कि प्रॉफिट मार्जिन कमाने के लिए आपको क्या क्या, आपके सबसे पहले तो कहाँ से इनकम होने वाली है और कहाँ पर आपका एक्सपेंड होने वाला है, मतलब आय कहाँ से होगी और खर्च कहाँ पर होगा, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ रेशो बता देता हूँ कि कहाँ से आपकी इनकम होगी। इनकम की अगर मैं बात करूँ तो आपको बच्चे की फीस, जो आप ट्यूशन फीस या फिर अन्य फीस के नाम पे जो लेते हो वहाँ से फीस आपको इनकम जनरेट होगी। इसके बाद आप ट्रेवल फीस जो लेते हैं, बच्चे प्राइवेट स्कूल वाले जो बच्चों को ट्रेवल देते हैं उसकी ट्रेवल फीस से आपको इनकम जनरेट होगी। इसके अलावा आप ईयरली कुछ चार्जेस लगाते हैं, जैसे कि एडमिशन फीस हो जाती है। इसके अलावा आपकी जैसे कुछ रेड क्रॉस फीस हो जाती है, स्पोर्ट्स फीस हो जाती है, और एक्स्ट्रा बहुत सारी फीस जो रहती है वो सब क्राइटेरिया रहते हैं। हम तो इन सभी बातों से आपकी इनकम जनरेट होती है, मतलब यहाँ से आपकी इनकम निकलती है। और भी छोटे छोटे कई तरीके होते हैं, वो फिर कोई मतलब नहीं है उस पर बात करना, क्योंकि सब स्कूल उस फीस को लेते नहीं है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि वे कहाँ पर होगा। तो आपको मैं बता दूं, वे मतलब खर्च कहाँ पर होगा। तो खर्च आपके 5 तरीके के स्कूल, प्राइवेट स्कूल में खर्च होते हैं आमतौर पर। इसके अलावा तो फिर बहुत सारे खर्च हैं जिसको लोग अगर चाहे तो प्राइवेट स्कूल रोक सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 खर्च आपके परमानेंट होते हैं। जो सबसे पहले आता है भवन, बाय, बिल्डिंग, टीचर, अन्य। ये मेरे एक रेशो है। मैं जब भी प्राइवेट स्कूल कहीं पर अपनी ब्रांच ओपन करता हूँ, अपने आसपास की स्कूल की ब्रांच ओपन करता हूँ, तो ये 5 खर्च में जोड़ के लगता हूँ। भवन, बाय, अन्य, टीचर, प्रिंसिपल। ठीक है, आप भी इसको याद कर सकते हैं, भवन, बाय, अन्य, टीचर, प्रिंसिपल। अब मैं बात करूँ तो भवन अगर आपका रेंट पर है तो आपको रेंट चार्ज लगेगा। अगर आपका निजी भवन है, स्वयं का है, तो उसका कोई रेंट चार्ज नहीं होगा, केवल मेंटेनेंस चार्ज निकाल सकते हैं आप। यहाँ पर हम एक किराए के भवन की बात करेंगे जो रेंट पर आपने बिल्डिंग स्कूल के लिए ली है। दूसरा बात बाय आता है कि भवन बाय मतलब जो प्यून जो काम करता है आपका, वो प्यून का खर्च रहता है। इसके अलावा अन्य एक्सपेंड, मतलब जो आपके अन्य खर्च हो जाते हैं, जैसे स्टेशनरी खर्च हो गया आपका, और भी अन्य खर्च हो जाते हैं जो साल भर चलते रहते हैं हमारा, तो वो खर्च हो गया। इसके बाद है टीचर, जो आप जितने भी टीचर पढ़ाने के लिए रखोगे तो वो टीचर हो जाएंगे। इसके बाद आप लास्ट में आता है आपका प्रिंसिपल, मतलब एचएम, जो उस स्कूल को मैनेजमेंट करेगा। अब यहाँ पर आप स्वयं भी हो सकते हैं, या तो फिर आपके कोई एक जिसको आपने बाहर से आउटडोर किया है,
मतलब बाहर से लाए हैं वो प्राचार्य या फिर प्रिंसिपल हो सकता है। तो इस टाइप से 5 खर्च रहते हैं हमारे एक जनरली प्राइवेट स्कूल के। इसके अलावा तो फिर बहुत सारे खर्च हैं जो आप जैसे नाश्ता पानी हो गया, कोई सा एनुअल फंक्शन हो गया, तो इसके अलावा मीटिंग हो गया, तो इसके अलावा बहुत सारे खर्च, वो सब हम अन्य खर्च में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है कि हमारी इनकम कहाँ से जनरेट होती है, हमारे खर्चे कहाँ कहाँ हैं। अब आपको जितनी इनकम हो रही है उसके रेशो के अनुसार खर्च करना है आपका, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि हमें खर्च कितना हो रहा है उसी हिसाब से हमें इनकम जनरेट करना है। अब हम बात करते हैं कि इनकम, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताओ कि आपका एक उड़ान पब्लिक एकेडमी नाम से स्कूल चलता है। मैं यहाँ पर 2 बातें बताऊंगा। यहाँ पर मैं एक मिडिल क्लास स्कूल को लेके चलूंगा, क्योंकि हाई क्लास स्कूल को लेके चलूंगा तो ज्यादातर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर थे वो उन्होंने कमेंट किया था वो मिडिल क्लास स्कूल को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी 3 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है लोअर स्कूल, जिसमें प्ले स्कूल वगैरह आ जाते हैं, छोटे स्तर पे 50-100 बच्चे वो रखते हैं, उनको पढ़ाते हैं। एक आ जाता है मिडिल स्कूल, जिसमें आपके 300 से 200 से लेके 500-600 तक के बच्चे कवर हो जाते हैं। और एक लार्ज स्केल पर जो स्कूल संचालित होते हैं, जिसमें 2 से 3 हजार बच्चे रहते हैं, खुद की बिल्डिंग रहती है, और वो 10 से 15-20 हजार और 1 लाख तक भी खर्च फीस लेते हैं सालाना। अब मैंने यहाँ पर आपको रेंट बिल्डिंग के बारे में बताया है। अब रेंट बिल्डिंग कब मिलेगी, जब आपके पास 200 से लेकर 600 या 700-800 तक के बच्चे हो। ठीक है, अब हम यहीं पे लेके चलते हैं सपोज, और अगर आपका जैसे बड़े स्केल पे आपको स्कूल संचालित करना है तो आप इसी का डबल तिबल भी कर सकते हैं। हर खर्च को या फिर इनकम को डबल तिबल कर देंगे 3 गुना, तो आपका बड़े स्कूल का निकल जाएगा। जैसे सपोज अब हम बात करते हैं फालतू की बातें ना करते हुए कि देखिए, आप सपोज मान लेते हैं कि 5,000 रुपए शुल्क लेते हैं किसी स्कूल से, या मतलब किसी बच्चे से 5,000 या फिर चलो 10,000 लेके चलते। आप किसी बच्चे से 10,000 रुपए वार्षिक फीस लेते हैं, जिसमें सभी टाइप की आपकी आ चुकी ट्रेवल शुल्क को छोड़ के, क्योंकि ट्रेवल शुल्क हम अलग से ट्रेवल में काट देंगे, उसको हमने इस फीस में नहीं लिया है, क्योंकि ट्रेवल शुल्क वैसे भी अलग से होता है। ठीक है, तो हमने इस टाइप से 5 खर्चे देख लिए हैं। तो अब 10,000 रुपए आपकी फीस है एक बच्चे की। अगर सपोज आपके पास 100 बच्चे आए हैं, ठीक है, आप 2 साल मेहनत करते, 1 साल मेहनत करते, 100 बच्चे हो जाते हैं। सपोज 100 बच्चे के 10,000 रुपए पर स्टूडेंट से कितने हो जाते हैं, तो आपके लगभग 10 लाख रुपए हो जाते हैं 100 बच्चे। तो आपके मतलब 10,000 रुपए एक बच्चे से फीस ले रहे हैं, आपके पास 100 बच्चों के 10 लाख रुपए आपकी फीस इनकम हो गई। ठीक है, ये तो आपकी इनकम हो गई, मतलब आय हो गई, इतनी कमाई कर रहा है। अब खर्च हम देख लेते। सबसे पहले हमने देखा था रेंट भवन। अब अगर सपोज आपके पास 100 बच्चे हैं तो आप रेंट कितना चुकाओगे बिल्डिंग का, मिनिमम आप उसको 10,000 रुपए महीना आराम से दे सकते हैं। अब 10,000 रुपए महीने से साल भर का अगर सपोज माने तो हम 1 लाख रुपए के आसपास, 1,20,000 के आसपास रेंट बनता है। हम सपोज 1 लाख रुपए मान लेते हैं, तो 1 लाख रुपए आपके भवन बिल्डिंग में चले गए। अब दूसरे खर्च आता है हमारा के बाय। अब बाय मिनिमम एक जनरली तौर पर 2 से 3 हजार रुपए में आराम से बाय मिल जाती है। स्टार्टिंग में आपको 3,000 रुपए में आराम से बाय मिल जाती है। मैं यहाँ पर वो रेशो लेके चल रहा हूँ जो सबसे कम है। आपको भी कोशिश करना है कि जो भी खर्च करे आप कम से कम करें, ज्यादा से ज्यादा खर्च ना करें, नहीं तो बाय तो 10,000 में भी मिलती है पियून। आप 3,000 रुपए का पियून लेके चल रहे हैं, हम सपोज 3,000 का ना लेते हुए 4,000 का पियून लेके चलते हैं, तो 10 महीने उसको रहता है स्कूल, 10 महीने लगता है, तो 40,000 उसका हो गया, मतलब 1,40,000 अभी तक का हमारा खर्च हो चुका है। इसके बाद तीसरा हमारा था अन्य खर्च। अन्य खर्च में स्टेशनरी, मीटिंग, फंक्शन वगैरह सब मिला लेते हैं, जो भी स्कूल में खर्च होते हैं एक्टिविटी में, तो वो मान लेते हैं आपके मंथली 10,000 से 20,000 रुपए। अगर आप 20,000 रुपए लेके भी चलते हैं तो मंथली 20,000 रुपए या 10,000 रुपए लेके चलते हैं, महीने के 10,000 रुपए काफी होते हैं।
अगर 10,000 रुपये तो 10 महीने के 1 लाख रुपए आपके ये खर्च हो जाते हैं। 1,40,000 यहाँ तक थे, अब 2,40,000 हो गए। अब हमारे पास बचा टीचर और प्रिंसिपल। अब टीचर की मैं बात करूँ तो 100 बच्चे आपको 100 बच्चे पढ़ाना है टीचर रख के। आप सरकार का एक रेशो है कि जो प्राइमरी स्कूल है उसके लिए 30 बच्चों पर एक टीचर और मिडिल के लिए है तो 40 बच्चों पर एक टीचर। हम 25 बच्चों पर एक टीचर लेके चलते हैं क्योंकि आपका अच्छा स्कूल है उस हिसाब से आप लेके चलेंगे। अब 25 बच्चों पर एक टीचर तो मतलब 100 बच्चों पर 4 टीचर की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब इन 4 टीचर, अगर आपके 4 टीचर मान लो आप सपोज कोई 5,000 वाला है, कोई 10,000 वाला है, कोई 15,000 वाला है, इस टाइप से अगर आप मानते हैं तो आपके मिनिमम 10,000 रुपये वाले भी टीचर होते हैं। तो 10,000 रुपये से 4 टीचर के कितने हो गए? 40,000। 40,000 के 10 महीने के 4 लाख रुपए, तो 4 लाख ये हो गए, मतलब 2,40,000 और 4 लाख 6,40,000 यहाँ तक आपके हो चुके हैं। ये मैं अधिकतम लेके चल रहा हूँ। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टीचर 10,000 वाले रखने हैं या फिर 5,000 वाले या 8,000 वाले। एवरेज मैंने 10,000 निकाला है, आप चाहे तो एवरेज 8,000 7,000 पर भी ला सकते हैं क्योंकि एक आराम से 7-8,000 रुपये में टीचर आराम से मिल जाता है। तो मैं भी अगर थोड़ा इसको रेशो को घटा दूं तो 2,40,000 जो बन रहा था, सॉरी 4 लाख जो बन रहा था, उस 4 लाख को मैं थोड़ा और कम कर देता हूं तो 3,60,000 कर देता हूं, है ना, या फिर अभी ठीक है इसको यहीं रहने देते हैं। तो 6,40,000 आपके यहाँ तक हो चुके हैं। अब इसके बाद बचता है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल आमतौर पर आप 100 बच्चों पर तो या तो इन चारों टीचर में से भी एक को इंचार्ज दे सकते हैं जिससे कि आपका प्रिंसिपल की कॉस्ट है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी, या तो फिर आप खुद भी इसको मैनेज कर सकते हैं क्योंकि 100 बच्चे ज्यादा कोई बड़ी भारी बात नहीं है, आराम से आप खुद मैनेज कर सकते हैं। या तो फिर अगर आप जैसे स्टार्टर है, आपको कुछ पता नहीं है, स्टार्टअप है, आप नए नए स्कूल संचालित करने आए हो, तो आप किसी एक अच्छे कंसल्टेंट से भी सलाह ले सकते हैं जो कि प्रिंसिपल कहीं पर प्रिंसिपल है, वो आपको राय दे सकता है कि क्या क्या आपको एक प्राइवेट स्कूल को कैसे चलाना है। उससे क्या होगा कि एक प्रिंसिपल की कॉस्ट मिनिमम 20,000 रुपये अगर मंथली एक प्रिंसिपल लेता है तो 2 लाख रुपए इसकी बन जाती है। तो 6,40,000 और 2 लाख 8,40,000। अब आपके पास पूरा गणित 10 लाख रुपए का था तो आपके पास फिर कम इनकम बचेगी। तो आप ये कर सकते हैं कि किसी को एक्सपर्ट को ले सकते हैं और उससे कह सकते हैं कि मुझे एडवाइस दे, मेरे टीचर उनको एडवाइस दे, बदले में मैं तुझे जब भी मैं बुलाऊंगा ट्रेनिंग देने के लिए तो मैं तुझे 5,000 रुपये या 2,000 रुपये पर ट्रेनिंग दे दूंगा। तो महीने में 1-2 बार बुलाओगे आप तो अगर 2,500 रुपये भी एक बार दिए तो 5,000 रुपये महीना लगा, या फिर महीने में एक बार बुलाया है, साल भर में उसको 5-6 बार बुलाया तो आप बहुत कम में आराम से निपट जाओगे। और या तो फिर आप इन 4 टीचर में से एक एक्सपर्ट टीचर रखिए जो प्रिंसिपल और टीचर दोनों का काम कर सके, मतलब स्टडी और टीचर का, तो वहां से भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप अगर मिनिमम 1 लाख रुपए एक गिरी से गिरी हालत में भी रखते हैं एक प्रिंसिपल को तो 1 लाख रुपए इसके हो जाते हैं। 6,40,000 1 लाख 7,40,000। अब आपका रेशो था 10 लाख का, 6,40,000 अगर उसमें से जाते हैं तो आपके पास 3,60,000 रुपए आराम से बच जाते हैं। 3,60,000 का रेशो अगर निकाले तो आपका 3,60,000 मतलब 36%, 36% आपका मार्जिन सीधा सीधा प्राइवेट स्कूल से निकल चुका है। तो इस टाइप से आपको निकालना है आपका रेशो। इसमें मान लेते हैं कुछ फीस आपकी डूब जाती है, आती नहीं है, बच्चा बीच में छोड़ के चले जाता है, पेरेंट्स देता नहीं है, तो 60,000 उसमें भी गए तो सीधे सीधे 3 लाख रुपए आपका प्रॉफिट निकलता है। यहाँ से आप 3 लाख रुपए मतलब 30% आपका मार्जिन, और एक प्राइवेट स्कूल में जनरली तौर पर 30% के आसपास ही मार्जिन निकलता है। अब ये 30% भी बहुत ज्यादा हो जाता है दोस्तों। तो इस टाइप से आप प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं अपने एक प्राइवेट स्कूल से और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अर्निंग है, वो आपको मैं नहीं बता सकता, कारण क्या है कि वो एक अनलीगल तरीके से अर्निंग हो जाती है और मैं आपको शो करूंगा तो वो गलत असर भी उसका पड़ सकता है। आप खुद स्कूल जब संचालित करेंगे आप खुद समझ जाएंगे कहाँ कहाँ से इनकम हम निकाल सकते हैं। ये एक फिक्स इनकम है जो मैंने आपको बताई। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इससे जुड़े हुए और भी कुछ सवाल हो तो वो भी मुझे कमेंट करना।
आपके हर एक सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली केस स्टडी किसके ऊपर देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।